हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। दूसरा वीडियो मैं बनाना एक्चुअली कोर्स के बारे में चाहता था, लेकिन मेरे पास जो जितने भी मैसेज आए, जितने भी क्वेश्चन आए, मेरे को ऐसा लगता है कि एजेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कोर्स से भी बड़ा। क्योंकि कोर्स तो आप कहीं से भी कर लेते हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसे भी लग जाएँ तो कोई बात नहीं, आप बच सकते हो उससे। अब मेन चक्कर आता है एजेंट का, जहाँ वो दलदल शुरू होता है। ठीक है, एजेंट होते हैं दो टाइप के कौन से? एक होता है जैसे झोला छाप डॉक्टर होता है उसकी तरह, एक होता है जो आरपीएसएल एजेंट बोलते हैं, जो छाती दिखा के ठोक के फिर ठगता है। इनमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही हैं। 95% दोनों को मिला लिया जाए तो उनमें से 95% फ्रॉड है। मतलब वो लोग फ्रॉड करते हैं। आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, न्यूज़ में, कहीं से भी आपको बड़ा सा जीआरटी का शिप दिखाएंगे, आईएमओ नंबर बताएंगे। आप लोग नेट पे सर्च करोगे, हाँ शिप है, कंपनी है, ये है। फिर आपका प्रोसेस आता है जाने का। जितना भी पैसा होता है या तो वो आप लोगों से वहीं पे ले लेते हैं, ठीक है, जाने से पहले। या फिर आपको बोलते हैं कि आधा पैसा हमें दे दो, आधा पैसा आगे देना। जहाँ पे इंडिया में जैसे एजेंट होता है वैसे ही यहाँ पे भी एजेंट होता है। चाहे वो पोर्ट पे मान लो, चाहे उस कंट्री में मान लो। तो आधा पैसा तो होता है यहाँ के एजेंट का, ठीक है। आधा पैसा होता है वहाँ के एजेंट का। पैसा एजेंट लोग ही खाते हैं, कंपनी के मालिक, कैप्टन। ये लोग बहुत ही रेयर केस में पैसा खाते हैं, क्योंकि कैप्टन का सैलरी आप लोगों को पता नहीं होगा क्या होता है। एक कैप्टन का सैलरी 8-9 लाख रुपए होता है नॉर्मली, बढ़िया शिप के ऊपर। तो आपके 2 लाख रुपए का वो क्या करेगा? ठीक है, 2 आदमियों से ज़्यादा वो चढ़ा भी नहीं सकता फ्रेशर को। तो आपके 2 लाख रुपए उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, ठीक है। पैसा एजेंट लोग ही खाते हैं, क्योंकि कंपनी को ज़रूरत होती है तो वो नोटिफिकेशन निकालता है, और वो ये लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको इजीली बंदे प्रोवाइड करवा देते हैं और कम पैसे में। मतलब सैलरी कंपनी बताएगा $400, आपको उनको बोलेंगे कि मैं $250 में आपको फ्रेशर बंदा दे रहा हूँ, इंडियन सीडीसी वाला। तो क्या करेंगे? वो बोलेंगे ओके, हम आपको $600 हम देंगे आपको, या $1000 देंगे एक बंदे के ऊपर। तो कंपनी भी इससे भी कमाते हैं और आप लोगों से भी कमाते हैं। अब कमाते कैसे हैं उसका तरीका देख लो आप। आपको बड़ा सा शिप वहाँ पे एग्रीमेंट हो गया आपका बड़े से शिप का, इंडिया में आरपीएसएल एजेंट के यहाँ पे, कि आपको 5000 जीआरटी का ऑयल टैंकर मिलेगा, सपोज कर लो। तो आपको इंडिया में वीज़ा मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा आने का, कोई भी कंट्री का। मैं एग्जांपल के लिए आपको मलेशिया मैंने पहले बता दिया था, अभी मैं दुबई और जो गल्फ़ कंट्रियाँ उनका बता देता हूँ, क्योंकि शिप यहीं ज़्यादा चलते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, आपको यहाँ का ट्रांजिट वीज़ा दे देंगे जो 96 आवर का होता है दुबई का। तो यहाँ पे आप लोग आ जाओगे, ठीक है। वहाँ आपने पूरा पेमेंट कर दिया, या आपको बोलेंगे कि आधा पेमेंट आपको कैप्टन को करना होगा, शिप के ऊपर करना होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ इनके लोग बैठे रहते हैं, वो पहले आपकी जेब खाली कराते हैं, फिर आपको होटल में बिठाते हैं, फिर आपके 96 आवर ख़त्म करते हैं पहले। समझ रहे हो इस बात को, कि आपके जो वीज़ा का वैलिडिटी है वो ख़त्म करेंगे। पहली चीज़ आपको गोली देंगे कि शिप नहीं है, समुद्र में टाइड हो रहा है, सी रफ है, ऐसे ऐसे, मतलब कोई ऐसे ऐसे फ्रेशर के लिए कोई कुछ भी बोल दो, कौन पहचानता है क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। और आप बोल भी नहीं सकते। आप सोचोगे यार ये तो मेरा सर है, मैं इसको थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि सर मेरा काम नहीं हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे अच्छा उपाय है, आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको उपाय बता रहा हूँ इसका। सॉल्यूशन आप ये करिए कि 1 रुपया किसी को मत दीजिए। अपना कोई भाई, चाचा, मम्मी, पापा, ताऊ, अंकल, कोई भी हो, उसको अपने साथ में लीजिएगा। आरपीएसएल एजेंट के वहाँ जाइएगा, वहाँ पे इंडिया के बॉन्ड पे उससे लिखवाइएगा। समझ रहे हैं? 100 रुपये का, 500 रुपये का लीजिए, उसके ऊपर उससे पूरा एग्रीमेंट करवाइएगा, ठीक है। उसके करवाने के बाद में उनको बोलो कि मैं पैसे लेके यहाँ पे बैठा है, मेरा अंकल, पापा, भाई यहाँ पे बैठा है, मैं वहाँ पे पहुँच के व्हाट्सएप कॉल कर दूंगा कि मैं पूरा काम मेरा ओके हो गया है, उसके बाद में पेमेंट करूँगा। अगर आपकी शर्त कोई एजेंट नहीं मानता है तो प्लीज़ उस एजेंट को उसी टाइम छोड़ दो, दूसरे एजेंट के पास चले जाओ। ओके, समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि पैसा आपकी जेब में है, डॉक्यूमेंट आपकी जेब में, आप अपने कंट्री में हो। मान लो, सपोज करो आप दुबई, आधा पैसा दे के दुबई लेके आ गए,
तो आप क्या सोचोगे, यार मेरी जेब में जो पैसा है वो मेरे को अभी देना पड़ेगा। इतना टॉर्चर करते हैं कि आपको उसी टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो आप दूसरे कंट्री में क्या कर सकते हो, यहाँ के लॉ नियम नहीं जानते हो, यहाँ के कानून कायदे नहीं जानते हो, आपको घर जाना ही पड़ेगा। या फिर छोटे बोट पे ये लोग चढ़ा देंगे जिसका कोई आईएमओ नहीं होता है, जिसके ऊपर सैलरी नहीं देते हैं, खाना कम मिलता है उसके ऊपर, ये सब होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे फंस जाओगे। अब मैं फंसे हुए बंदों की आपको बाकायदा आपको पूरा विद प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास में पूरे प्रूफ हैं ये लोग क्या करते हैं। इनका बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है यहाँ पे, गैंग मान लो आप। इनका नाम भी मैं आपको बता दूँ, इनके नाम है मोहित, वलीद, प्रवीण कुमार मिश्रा, ये यादव है, क्या नाम है उसका, रमेश कुमार यादव कुछ ऐसे करके। और इनके मैं आपको मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करवा दूंगा यहाँ दुबई के। आप लोग अगर मेरे से कांटेक्ट करते हैं कि सर मेरे को ये बंदा मिला ऐसे ऐसे करके, तो मैं आपको बाकी जानकारी अपने व्हाट्सएप पे आप मुझे एनी टाइम कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। और ख़ास करके जो फंसे हुए बंदे हैं उनकी फुल मदद करता हूँ मैं, तो आप मुझे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, पहले बंदे को वीज़ा देते हैं, ठीक है, तो वो 96 आवर का होता है। 4 दिन उसको बिठा के रखते हैं, होटल में खिलाते हैं, उसको बंदर बनाते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं कि ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया। फिर उसको 2 चॉइस देते हैं कि या तो बेटा तुम इंडिया जाओ, आपको दोबारा बुला लेंगे हम लोग, या फिर आप बेटा ऐसे करो, इस शिप छोटे शिप पे चढ़ जाओ, आपका हम 5 दिन में ट्रांसफ़र करवा देंगे। तो आप में इतना दिमाग होना चाहिए कि बंदा अगर ट्रांसफ़र करवा देगा तो उस शिप पे क्यों नहीं चढ़ा रहा है। मान लीजिए आपको 5 दिन के बाद ट्रांसफ़र कर रहा है, तो आप जाने के बाद में एक ही जिद रखिएगा कि मुझे जाना है, तो जो आईएमओ शिप मेरे कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसी पे जाना है, अदरवाइज़ मेरे को नहीं जाना किसी भी शिप पे। समझ रहे हो इस बात को, क्योंकि अगर आप दूसरी शिप के ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो आपका आरपीएसएल कैंसिल, आपका आरपीएसएल भी मना कर देगा कि मैंने तो इसको दूसरे शिप का दिया था, भाई मैं क्या जानूँ इसको, तो आपका आरपीएसएल भी हाथ ऊपर कर देगा। तो बी अवेयर, किसी को पेमेंट मत करिएगा, क्योंकि आप पेमेंट नहीं करोगे, पेमेंट आपकी जेब में रहेगा, एजेंट को दिखेगा कि इसकी जेब में पेमेंट है और ये काम होते ही पेमेंट कर देगा, तो आपका काम श्योर 100% सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो लेट्स लुक, ये हैं दुबई के वीज़ा, ओके। इसमें आप देखिए ये वीज़ा इश्यू हुआ फरवरी में, ये भी हुआ है फरवरी में, ओके, ये भी हुआ है फरवरी में, ये भी हुआ फरवरी में, ये भी हुआ फरवरी में, ये भी हुआ है मार्च में। और इसका कंपनी भी देख लीजिए आप, ये साट अल मरीन सर्विसेज LLC, ये भी हुआ है फरवरी में, इसका कंपनी भी सेम है। ये देखिए इसका हुआ फरवरी में, कंपनी सेम है, इसका कंपनी और ये डेट महीना सेम है। इसका हुआ मार्च में सेम कंपनी से, इसका हुआ है फरवरी में सेम कंपनी से, ये लग पूरे सेम है, आप किसी का भी उठा के देख सकते हो। फरवरी ये फरवरी ये अब पूरा ये मेरे पास में 150 के आसपास है, ये मेरे पास में 150 के आसपास वीज़ा है। और इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि 150 बंदे आ रहे हैं, एक महीने में आ रहे हैं, एक ही कंपनी में आ रहे हैं, एक ही शिप के लिए आ रहे हैं, इन सबको 9000 GRT का ऑयल टैंकर बताया गया है। तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये रहे इन बच्चों के एग्रीमेंट, देखिए ये लोग ये सैलरी लगाते हैं, यहाँ पे सैलरी है, ये इनके पासपोर्ट नंबर है, और ये वही सेम कंपनी है, इसका ये है मालिक, ठीक है, ये इन लोगों से मिला हुआ है, जनरल मैनेजर। ये देखिए आप, ये ओरिजिनल है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये ओरिजिनल है, आप देख सकते हैं खुद। यही सैलरी, यही साट अल मरीन सर्विसेज, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग, ये अगर बंदे को एग्रीमेंट ही देना है तो ये ओरिजिनल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो साट अल मरीन LLC है, इन्होंने एक शिप खरीदा है 600 GRT का, ठीक है, इन्होंने एक शिप खरीदा है 698 कुछ GRT का है,
और ऑयल टैंकर बताते हैं उसको, ठीक है। वो पिछले 12 महीने से पोर्ट पे खड़ा है, ठीक है। वो खरीद के इन लोगों ने कंपनी बना ली है और सील और सिग्नेचर अथॉरिटी हो गई है इनके पास में। तो बुलाते हैं और उस बंदे को वहीं उसी शिप पे रखते हैं। वो शिप तो चलता नहीं है, बंदा पोर्ट पे रहेगा, जाएगा कहाँ पे, ना सैलरी मिलता ना खाने को मिलता है। तो ऐसे ही होते हैं लगभग। यहाँ पे इंडिया के बहुत एजेंट हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं यहाँ पे। और एक बात और फाइनली, कि एक इंडियन ही एक इंडियन की मारता है, ठीक है। पाकिस्तानी आपकी कभी नहीं मारेगा, इंडियन ही आपकी मारेगा पक्का। आप चाहे दुबई चले जाओ, चाहे कनाडा चले जाओ, चाहे यूएसए चले जाओ, चाहे पाकिस्तान चले जाओ। उल्टा पाकिस्तान तो मैं बोलूँगा ठीक है बेचारा, कुछ ना कुछ हेल्प ही कर देगा आपका दूसरे देश में। एक इंडियन से ख़तरनाक आदमी कोई नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो मैंने शिप बताया इसका ये एजाज 1, ये इतने डेस्टिनेशन है, ये इसका जीआरटी रहा 698 ग्रॉस टन, ओके। ये इसका आईएमओ नंबर है। जब आपको बड़ा शिप बता के ये लोग इस शिप पे चढ़ाते हैं और इसका आईएमओ नंबर ये बताते हैं, और पहले बड़ा शिप बोल के बुलाएंगे और फिर छोटे इस शिप पे चढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ये इसका पूरा चिट्ठा ये कोरिया से लिया गया है, ये पूरा है कच्चा चिट्ठा इसका, ये देखिए, ये पूरा इसका रजिस्ट्रेशन है, ये सब है मेरे पास में, ठीक है। उसके बाद में आप दूसरे शिप पे चढ़ा देते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हो 10 महीने 12 महीने 2 साल। मैंने इन लोगों से बात भी किया, ये जो लोग हैं ना वीज़ा में, इनसे मैंने बात भी किया, लगभग से मेरा बात हुआ है। तो ये सब लोग, इनमें से 50% के आसपास तो इंडिया चले गए हैं वापस उसी दिन, 4 दिन बाद वीज़ा ख़त्म होने के बाद में। और जो यहाँ पे बचे हुए हैं, कोई 27 महीने से फंसा हुआ है, कोई 25 महीने से फंसा हुआ है, सैलरी मिल नहीं रही है, घर पे बात करने के लिए कोई मीडियम नहीं है, थोड़ा बहुत वाईफाई चलता है, तो उससे क्या बात होगा, कोई बात नहीं होता। तो मेरा फाइनली यही कहना है कि भाइयों, किसी को भी पैसा दो 100 बार सोच के दो, काम होने से पहले 1 रुपया मत दो। चाहे वो लैंड जॉब हो, चाहे वो ऑयल रिग जॉब हो, चाहे वो मरीन का जॉब हो, चाहे आपके कोर्स का पैसा हो, किसी भी चीज़ का, एक बार आपकी जेब से पैसा निकल गया तो सामने वाला वही करेगा जो उसकी मर्जी होगी, समझ रहे हो इस बात को। तो पैसा कभी पहले पे मत करो। सारा डिटेल आजकल ऑनलाइन रहता है सब कुछ, पहले ऑनलाइन चेक करो कोर्स का क्या फ़ीस है, ड्यूरेशन क्या है। अब सब लोगों के पास एंड्रॉयड आजकल फ़ोन है, जियो फ्री में वाईफाई दे रहा है, नेट दे रहा है। पहले उस चीज़ को सर्च करो। आप ईटीओ का कोर्स कर रहे हो उसका सर्च करो, नॉटिकल साइंस कर रहे हो उसका करो, जीपी राइटिंग कर रहे हो उसका करो, एसटीसीडब्ल्यू कर रहे हो उसका करो, और पनामा सीडीसी बनवा रहे हो तो उसका। अब डायरेक्ट भी पनामा सीडीसी बनवा सकते हो। मुंबई जाओ, वहाँ उनका काउंसलेट है पनामा का, वहाँ जाके आप सीधे अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई करो, वहाँ पे फ़ीस भरो अपना 15,000 14,000 जो भी है, वो आपको ब्लू चिट देंगे, ठीक है। ब्लू चिट देने के बाद में आपका 15 दिन या 17 दिन 18 दिन के बाद में जो आप पोस्टल एड्रेस दोगे उसके ऊपर आपका स्वतः ही वो आ जाएगा। और एसटीसीडब्ल्यू आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी डीजी अप्रूव्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सीधा जाके कर सकते हो। कोई कोचिंग, कोई एकेडमी, इनके चक्कर में भाइयों कभी मत पड़ना, एजेंट के लफड़े में कभी मत पड़ना। एजेंट को पैसे दो तो बहुत सोच समझ के देना, और ऐसे जो चोर हैं इनसे बच के रहना। और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई कोर्स से रिलेटेड है, कोई फंसा हुआ बंदा है, या आपका जो भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे अपना कमेंट देके या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं एनी टाइम आपका आंसर दूंगा, 1 घंटा से ही 2 घंटा से ही, लेकिन आपका आंसर ज़रूर आएगा और आपको वाजिब आंसर मिलेगा। तो आप, और प्लीज़ मुझे ये मत पूछिएगा सर आपके पास किसी एजेंट का नंबर हो तो दो। भाई मेरे पास एजेंट का कोई नंबर नहीं। और सबसे बेस्ट सजेशन दूं मैं आपको कि आपका काम भी हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, पैसा भी वेस्ट नहीं होगा। सीधे जाइए इंस्टीट्यूट, वहाँ जाके एसटीसीडब्ल्यू करिए 10-15 हज़ार में। उसके बाद में मुंबई जाइए, सीधा काउंसलेट में नेट पे सर्च कर लीजिएगा कहाँ है काउंसलेट, वहाँ जाके अपना पासपोर्ट ले जाइए, एसटीसीडब्ल्यू ले जाइए और सीडीसी के लिए अप्लाई कर दीजिए पनामा।
आपका दोनों काम कंप्लीट होने के बाद में इंडिया में ही करिए जॉब। 1 साल 2 साल पहले आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए आप अपने देश में करो तो आपका 1 लाख रुपए के विदिन 1 लाख आपका टोटल काम हो जाएगा और आपका पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। 1 साल में आप पूरा समझ जाओगे कि मर्चेंट नेवी क्या होता है, इसमें चोर कैसे बनते हैं लोग, इसमें पैसा कैसे ठगते हैं, एजेंट क्या होते हैं, सीडीसी क्या होता है, सीओसी क्या होता है, पूरा टोटल आप समझ जाओगे। तो इंडिया में रहोगे तो आपका जानने पहचानने वाले भी रहेंगे, आपका सिम भी काम करेगा, आप अगर कहीं फंसते भी हो तो कॉल कर सकते हो, एजेंट का गला पकड़ सकते हो। मान लो दुबई आ गए, किसका गला पकड़ सकते हो आप? जब तक इंडिया जाओगे नहीं तब तक तो एजेंट पता नहीं कितना ताकतवर हो जाएगा, उसके पास कितना पैसा हो जाएगा। और इंडियन पुलिस का आपको पता ही है, इंडियन पुलिस ढीली बहुत है और यहाँ की पुलिस टाइट बहुत है, तो आप तो दोनों साइड से मर रहे हो ना। तो अपना बचाव खुद करिएगा, इंडिया में रह के जॉब करिएगा। उसके बाद आपको जहाँ जाना हो कंपनी में जाके डायरेक्ट इंटरव्यू दीजिए, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, पूरा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। सामने वाले की टेबल पे आप एक्सपीरियंस रखोगे तो वो भी आपसे नहीं बोलेगा कि पैसा दो, ठीक है। ऐसी बहुत सी सारी कंपनियाँ जो सीधा डायरेक्ट करते हैं, वो 1 रुपया नहीं लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास में सीडीसी होना चाहिए शानदार, उसके ऊपर स्टाम्प होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और मैं लास्ट मेरा यही कहना है कि मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, क्योंकि गरीब आदमी का, अगर किसी गरीब आदमी का 5,000 रुपया भी मेरी वजह से बचेगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मुझे कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, किसी का पैसा नहीं चाहिए, मुझे एजेंट भी नहीं बनना है। तो कम से कम आप इतना कर दीजिए कि अपने आपके जितने भी जान पहचान वाले हैं, जितने भी दोस्त हैं, सब में वीडियो शेयर करिएगा। और आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आप कमेंट में डाल देना, मैं सबको रिव्यू करके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आपने जो जो भी सवाल पूछे उसके रिगार्डिंग मैं बिल्कुल पूरा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके दोस्तों, मुझे सुनने के लिए, टाइम देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।